आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि अभी आपने उपचुनाव का रिजल्ट देखा। पटना में वो जो उपचुनाव हुआ उसका रिजल्ट आपने देखा कि 30 साल का गढ़, भाजपा का जो गढ़, 30 साल का गढ़ कहे जाने वाले बांकीपुर विधानसभा को प्रशांत किशोर ने उखाड़ फेंके। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो भाजपा का गढ़ जो था 30 साल से, उसको 30 दिन के अंदर में प्रशांत किशोर ने कबाड़ फेंके। आइए हम उसी को लेकर, हमारे साथ एक नेता हैं, ग्रामीण स्तर के नेता हैं विजय नारायण शर्मा। हम उन्हीं से समझते हैं कि आखिर जो 30 साल का गढ़ था भाजपा का, वो 30 दिनों में प्रशांत किशोर कैसे कबाड़ फेंके। विधानसभा उपचुनाव हुआ जहां पे भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले 30 वर्षों से लगातार भाजपा का एक तरफा जीत होते आया। और आज से 6 महीना 8 महीना पहले जब चुनाव हुआ तो काफी अच्छा मतों से वहां विजय हुआ था भाजपा का, लेकिन उसी गढ़ को प्रशांत किशोर ने उखाड़ फेंका। आखिर इसका कारण क्या है? आप राजनीति से, पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैं गांव में रहने के कारण गवई भाषा में ही आपकी जो समस्या है बांकीपुर का, उसका समाधान बता सकता हूं। इसलिए कि गांव में एक कहावत है कि 100 हत्ये बाघ मारा जाता है। गांव में एक कहावत है कि 100 गलतियां जब शिशुपाल ने किया था तो इंद्रप्रस्थ में कृष्ण ने शिशुपाल जैसे योद्धा की हत्या कर दी थी। तो मित्रों, अगर गलती एक हो तब तो आसानी से कहा जा सकता है कि यही एक कारण है जिसके कारण प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। 100 गलतियों को मैं गिना सकता हूं चूंकि मेरे यहाँ लिस्टेड है, लेकिन उसमें से वानगी स्वरूप कुछ गलतियों की ओर आप तमाम लोगों का ध्यान जैसे कि आकृष्ट कराना चाहूंगा। जैसे बांकीपुर चुनाव के खिलाफ आम आक्रोश पैदा होने का कारण जहानाबाद के नीट की छात्रा जिसका पटना में रेप और हत्या हुआ, एक वर्ग से बिलोंग करती थी जिसको आज तक उचित न्याय न मिल सका। बांकीपुर चुनाव के हार का कारण भरत तिवारी जैसे समाज सेवी का पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर देना और यह कह करके कि वही दुर्दांत अपराधी था, जबकि सूबे बिहार में एक से एक रसूखदार जैसे के अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है, चाहे जिस किसी भी सरकार के दल में वो सम्मिलित हों। पटना एक उच्च मध्यम वर्गीय समुदाय के लोगों का गढ़ है। वहां आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग रहते हैं और इनके यहाँ डॉक्टर बनाने की परंपरा वर्षों से कायम है। डॉक्टर बनने के लिए उनके बेटे और उनकी बेटियां हिंदुस्तान के सभी कोचिंग संस्थान में जाकर के तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के बाद काफी जद्दोजहद और खर्च के बाद उन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया और जब उन लोगों ने, छात्र और छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो यहाँ एक माननीय जो सम्मानित हैं, उन्होंने कहा कि यह तो कॉकरोचों का प्रदर्शन है। कॉकरोच पैखाना के पिल्लू को कहते हैं भाई जी। ऐसी स्थिति में वो शौचालय के कीड़ा कह करके देश के युवाओं को सम्मानित न करके अपमानित करने का
प्रयास भारी पड़ा। हमारी नीट की छात्राएं जो जंतर मंतर पर बैठी हुई थी और उसके गुप्त अंग पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाठियां बरसाई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और इस देश के सांसद जिन्होंने रूप यौवन्य के बदौलत चलचित्र की दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में कामयाबी ली, राजनीति की दुनिया में कामयाबी ली, उन जैसे लोगों ने भी उन निरीह छात्राओं के ऊपर भद्दी फबतियां कसी, उनको गालियां दी गई। क्या वे किसी मजदूर, किसी रिक्शा पुलर, किसी गरीब ठेला वाले परिवार की बेटी थी जो सरकार के चाल चरित्र और चेहरा पर घंटों अंग्रेजी में बात कर रही थी? उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। क्या उनके माता पिता संवेदनशील नहीं थे? ऐसे कमेंट्स अपनी बेटियों पर वे बर्दाश्त करते? उनके हृदय का आक्रोश उन युवाओं के ऊपर किए गए जो दुर्व्यवहार थे, उनके गलत नामकरण थे, उसका आक्रोश। और फिर यहां पटना में बांकीपुर में जो हुआ, बांकीपुर में सत्तारूढ़ दल ने अभिषेक कुमार बंटी का नाम चयन कर लिया। अभिषेक कुमार बंटी को हटा करके किस परिस्थिति में नीरज कुमार सिन्हा को लाया गया, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। अभिषेक कुमार बंटी को हटाया जाना और नीरज कुमार जैसे लोगों को चुना जाना, यह जैसे कि बांकीपुर के पराजय का कारण नहीं है। भरत तिवारी के साथ साथ बंटी यादव की हत्या की गई, उसके साथ साथ यहाँ के माननीय एक मंत्री के द्वारा युवाओं के कंधे से हरियर गमछा फेंकवा करके और उनसे विरोध प्रदर्शन कराया गया। क्या उस वर्ग के लोगों में आक्रोश का यह कारण नहीं हो सकता है? सूबे के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया जब आए तो उन्होंने कहा कि बिहार में हम बुलडोजर का राज चलावेंगे। बुलडोजर की संस्कृति एक समुदाय विशेष को गाली देना है, एक समुदाय विशेष के ऊपर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करना है। क्या उस वर्ग के आक्रोश को हम नहीं देखेंगे? तो ऐसी स्थिति में चाहे तो उच्च मध्यम वर्ग हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, विभिन्न जाति समुदाय के लोग हों, कल नवंबर के चुनाव में जो लोग आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, उन लोगों के मन में पुनर्विचार करने की परिस्थिति पैदा हो गई। जब हम पटना जाते हैं तो सवेरे हनुमान मंदिर में लाखों सनातनी श्रद्धालुओं को वहां भक्ति और महावीर मंदिर में उत्साहपूर्ण जैसे कि पूजा करते हुए देखते हैं। क्या अयोध्या के राम मंदिर में 200 करोड़ रुपया चोरी का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? उनके दान का दुरुपयोग हुआ और वहां बैठे शीर्ष पर उच्च पदस्थ लोगों की सहभागिता रही उस चोरी करने में, उसका प्रतिफलन बांकीपुर में नहीं पड़ा। बांकीपुर की परिस्थिति जो विपक्ष के लोग हैं उनके नकारापन का भी है। बिना कोई वैकल्पिक सोच किए हुए, बिना महागठबंधन के लोगों के बीच विचार किए हुए, किसी एक दल के लोग ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया और स्वयं विदेश की यात्रा पर चले गए। उसका प्रभाव क्या बांकीपुर के चुनाव पर नहीं पड़ा? वहां से लौट के आने पर प्रशांत किशोर जी और उधर नीरज कुमार और रेखा गुप्ता जैसे उम्मीदवारों से भिड़ंत हो गया, तो बांकीपुर की मैक्सिमम जनता जो कल नवंबर में उत्साहपूर्ण जैसे कि भाजपा को वोट कर रही थी,
निराश हो गई। भाजपा के वोट का प्रतिशत घटा। भाजपा के साथ साथ वहां के अल्पसंख्यक समुदाय, यादव समुदाय, सवर्ण समुदाय का जो आक्रोश था वह फूटा। और इस तरह से आप अगर समय देंगे तो यह तो लंबा हो जाएगा। सैकड़ों ऐसे कारण हैं जो कल नवंबर और फिर इस जुलाई के महीने में अंतर पैदा हुआ और इन्हीं 1000 पापों ने भाजपा के 30 वर्षों के गढ़ को टूटने के लिए, उसका विध्वंस होने के लिए जिम्मेदार बना। तो आपने सुना कि विजय नारायण शर्मा क्या कह रहे हैं। विजय नारायण शर्मा साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाजपा जो अभी एनडीए की सरकार है, वो नीट छात्रा, जो जहानाबाद नीट छात्रा की मामला थी, ऐसे ऐसे भरत तिवारी का एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हुआ, ऐसे ऐसे कई एक मामला था। उस मामला को जनता ने समझा और जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। न भाजपा के कोई सही प्रत्याशी थे और न ही महागठबंधन के कोई सही प्रत्याशी थे। और जनता को समझ में आया कि अभी जो है कम से कम हम प्रशांत किशोर को एक बार सत्ता में लाकर जिता कर देखेंगे तो जाकर विधानसभा में कम से कम विपक्ष के रूप में आवाज तो उठाने वाला कोई नेता तो हमें मिलेगा। इस मकसद पर प्रशांत किशोर को इस बार जीत हुई है। लेकिन आपकी क्या राय है? आप अपना राय अवश्य छोड़ेंगे, लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।